बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग इंटरमीडिएट पास हैं और नौकरी की तलाश में परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़िंदगी बदलने वाला मौका साबित हो सकती है। नादरा की तरफ से बहुत ही शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इंटरमीडिएट पास अप्लाई कर सकते हैं और तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपकी इन जॉब्स के लिए सिलेक्शन हो जाती है तो मुख्तलिफ बेनिफिट्स के साथ साथ 50,000 रुपये महाना तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन ये जॉब्स हैं कौन सी, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने दो कीवर्ड्स टाइप करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे नादरा जॉब्स लिख दें या कैरियर्स लिख दें। ठीक है, जॉब्स लिख दें या कैरियर्स लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नादरा कैरियर्स लिखकर एंटर करता हूं, मेरे सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है जी careers.nadra.gov.pk। मैं नादरा कैरियर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट की बजाय हमें कैरियर पोर्टल के ऊपर ले जाएगा, यानी कि हमें जॉब पोर्टल के ऊपर ये रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहां पर आपको मुख्तलिफ जॉब्स नजर आ रही हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, लेकिन मेरा जिस जॉब के ऊपर फोकस है वो जूनियर एग्जेक्टिव है। इसलिए मैं यहां सर्च में आकर सिंपल अभी जो है वो जूनियर लिखता हूं। ठीक है, जूनियर लिखकर मैं सर्च करता हूं। अब यहां पे देखें जूनियर एग्जेक्टिव की जॉब्स की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। सही है, इसको आप डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखें जी, सबसे पहले क्या है जी, सखर रीजन है, सरगोदा रीजन है, कोयटा रीजन है, लाहौर रीजन, पेशावर हेडक्वार्टर, मुल्तान रीजन, कराची रीजन, ग्वादर रीजन, इस्लामाबाद रीजन, मतलब के पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। ठीक है, अब सबसे अहम चीज मैं पहले ही आपको बता देता हूं, कुछ कैंडिडेट समझते हैं कि मेंशन किया है सखर रीजन तो सिर्फ सखर सिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, या मेंशन किया है सरगोदा रीजन तो सिर्फ सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी चीज क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए सरगोदा रीजन की जो है वो एग्जांपल लूं तो ये जो मैं एग्जांपल देने लगा हूं ना, ये तमाम रीजन्स के लिए हैं। जैसे कि सरगोदा रीजन, आप इसको सरगोदा डिवीजन भी बोल सकते हैं। अब सरगोदा डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। सरगोदा खुद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद खुशाब डिस्ट्रिक्ट है, मियां वाली है, बखर है। 4 अजला हैं इस एक डिवीजन के अंदर। अब उस चारों अजला के अंदर तकरीबन 20 तहसीलें बनती हैं। आगे तहसीलें जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो सरगोदा है, अभी तो डिवीजन लिखा है ना, तो डिवीजन भी है तो ये खुद एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो इस सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 तहसीलें मौजूद हैं। बाकी दूसरे तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो टोटल मिला के तकरीबन 20 तहसीलें बनती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ सरगोदा वाले अप्लाई नहीं करेंगे, सरगोदा डिवीजन के अंदर मौजूद जितने भी अजला हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट आपका कोयटा रीजन सारा मौजूद है। हम डिस्क्रिप्शन इसकी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सरगोदा रीजन के ऊपर ही क्लिक करके व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि एज लिमिट है 25 साल। ठीक है, और इसी के अंदर एज रिलैक्सेशन को शामिल किया गया है। और साथ में इन्होंने यहां पे भी लोकेशन फैसलाबाद, बखर फैसलाबाद को क्यों शामिल किया है ये नहीं पता, लेकिन सरगोदा के अंदर तो फैसलाबाद आता ही नहीं है। सो यहां पे मैं प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट पे लेके जाऊंगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं मर्दों खवातीन। ठीक है, उसके बाद 7 दिसंबर 2025 अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। ठीक है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, रीजन सरगोदा है, पोजीशन जूनियर एग्जेक्टिव जिसको आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल सकते हैं, 25 साल एज लिमिट है। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट और इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपकी 12 इयर्स एजुकेशन है, 12 साल एजुकेशन है, आपने एफए किया है, एफएआईटी किया है, एफएससी, फिर आईसीएस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियर, मतलब कि वो एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट के इक्वल बनती है, 12 साल एजुकेशन बनती है। तो आप जूनियर एग्जेक्टिव यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज यहां पे मेंशन की हुई है 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, बट यहां पे आपको एक देखना पड़ेगा, गौर किया करें क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेबली, यानी कि हम उनको जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको हम तरजीह देंगे। तो एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है।
जिनके पास होगा उनको तरजीह देंगे, एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है और इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब तरीकाकार यहां पे क्या है जी, अब जो सरगोदा के अंदर जॉब्स हैं वो सारी लिस्ट आपको यहां पे शो कर रहा है, लेकिन यहां पे देखें जिसको मैं फोकस कर रहा हूं वो है जी जूनियर एग्जेक्टिव। ठीक है, अच्छा अब जरूरी नहीं है कि मैं सरगोदा क्यों तरजीह दे रहा हूं, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहां पे बता रहा था। मैं वापस आपको जो है वो किसी और रीजन के अंदर लेके चलता हूं ताकि क्लियर हो सके। यहां पे देखें सखर, आपने अपने यहां पे रीजन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे, अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं मुल्तान रीजन की फ्यू डिटेल्स के ऊपर जाता हूं, तो यहां पे देखें जी आपको ये सारी डिटेल मिल रही है, ये जूनियर एग्जेक्टिव है। अब देखिए मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ भी मौजूद है, साहिवाल, डीजी खां, बहावल नगर, ये सारा विहाड़ी, अब उसके आगे जो भी तहसीलें हैं, जो भी जहां पे ब्रांचेस हैं वो मौजूद हैं। यहां पे देखें रेजिडेंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव तहसील अपनी तहसील में अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेश ग्रेजुएट्स को वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इनकर्ज कर रहे हैं अप्लाई करने। वैसे इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको इनकर्ज किया जा रहा है कि वो भी लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, जैसे पर्सनल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल टेस्ट एज पर स्पेसिफाइड। ठीक है, अब सिंपल बात कर लेते हैं। अब देखिए ये मुल्तान सरगोदा, आपका ताल्लुक जिस रीजन से, जिस डिवीजन से है, वो लिस्ट में से आपने अपने डिवीजन के ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर आपका ताल्लुक है मुल्तान से, तो यहां पे देखें जी जैसे मैंने ओपन किया तो अप्लाई नाउ बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, उन्होंने वो कह रहे हैं जी एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पाक आईडी मोबाइल ऐप जो है वो उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे। वो करने के बाद फिर आप साइन इन नादरा पोर्टल के ऊपर आएंगे, इसी के ऊपर आएंगे। ठीक है, वहां पर आपको जो सिटीजन नंबर है यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो ऐड करेंगे, फिर आपका यहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से अप्लाई होगा, लेकिन सबके लिए ये नहीं है। कुछ के लिए अप्लाई करना है, कुछ के लिए डायरेक्ट उन्होंने टेस्ट की डेट दे दी है। यहां जैसे मैं प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं, अब यहां पे देखिए ये कैरियर पोर्टल के ऊपर लॉगिन होने का कहेगा। अब यहां पे हमने शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड लिखकर साइन इन करना है, तो प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, उस पर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन जो चीज बताना चाह रहा हूं ये सबके लिए नहीं है। अब देखिए ये मुल्तान रीजन के लिए था, यहाँ पे सीटें ज्यादा हैं, वो चाह रहे हैं कि चलो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हमारी वो भी लोग इंस्टॉल कर लें। इसके पीछे एक तरीकाकारी होता है। जैसे मैं मिसाल दूं दोबारा से आपको, यहां पे सरगोदा रीजन की मैं मिसाल देता हूं क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू का टाइम दिया हुआ है। देखिए सरगोदा रीजन है, यहां पे मैं नीचे आया, मैं यहां पे जाऊंगा पीडीएफ के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आ चुकी है, ये देखें। अब ये जूनियर एग्जेक्टिव है, पोजीशन आपको नजर आ रही है। अब उन्होंने यहां पे बता दिया है कि इसमें अप्लाई नहीं करना ऑनलाइन आपने। ठीक है, आपने 10 दिसंबर 2025 सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक अपने रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाना है। इन्होंने जो वेन्यू दिया हुआ है, जो इन्होंने जगह बताई हुई वो भी बता दे, ये देखें, नादरा रीजनल हेड ऑफिस 6 गुलशन एवेन्यू लिंक PAF रोड सरगोदा, आपने यहां पे चले जाने। 10 दिसंबर को सरगोदा डिवीजन वालों का यहां पर टेस्ट कंडक्ट होगा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। जो टेस्ट में पास होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा शाम को ही। उन्होंने 11 दिसंबर को फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, ये तरीकाकार है। इसी तरह आपने अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है। ठीक है, जैसे मैं मुल्तान की दिखा चुका हूं, उसमें प्रॉपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पाक आईडी यानी कि यहां पे आप आएंगे, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आएंगे। मैं प्ले स्टोर यहाँ पे एंटर करके आपको दिखा देता हूँ, वैसे एंड्रॉयड के लिए होता है, यहाँ पे तो ओपन होके दिखा सकता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं ये पाक आइडेंटिटी के नाम से एक नादरा की एप्लीकेशन मौजूद है। ये मोबाइल से इंस्टॉल करेंगे, वहां पे अकाउंट बना के वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर आप कैरियर पोर्टल पे जाकर अप्लाई करेंगे। ये मुल्तान के लिए है, और भी रीजन हो सकता है जिसमें जहां पे ज्यादा सीटें हैं वहां पे क्या कहा गया है कि आप जो है वो प्रॉपर एप्लीकेशन के जरिए अकाउंट बना के आएंगे। जैसे मैं मिसाल के लाहौर रीजन के अंदर जाता हूँ, लाहौर रीजन के अंदर मैं जैसे ये देखें यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लाहौर रीजन वालों को भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वेरिफिकेशन करवा कर अप्लाई करना पड़ेगा। बस आपने यहां से देख लेना है कि आपका डिवीजन कौन सा बनता है। आपने अपने डिवीजन, अपने रीजन को यहां पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा ताल्लुक खानेवाल से है, मुझे पता है मेरा मुल्तान रीजन है। आप जो है वो लाहौर से आपका ताल्लुक है, शेखुपुरा से, जहां से भी है तो आपका ताल्लुक लाहौर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने यहां पर जो आपका डिवीजन बनता है उसको सिलेक्ट करना है और देखना है कि वहां पर कुछ यहां पे देखें, जैसे ये हेडक्वार्टर के अंदर जॉब्स हैं, इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, बाकियों तकरीबन 7 दिसंबर है। कराची रीजन मौजूद है, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे भी देखिए उन्होंने कहा जी अप्लाई नहीं करना, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट 9 दिसंबर डेट दे दी है यहां पर टेस्ट की। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो ये 4th फ्लोर जो है वो बिल्डिंग MA जिनार रोड कराची आपने पहुंच जाना है।
तो व्यूअर्स, इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और मजीद एक अनाउंसमेंट कर दूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। कोई भी जॉब आती है तो मैं सबसे पहले वहां पे शेयर करता हूं, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। हमारे एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।